बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर मोहम्मद नईम, पैरामिड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस प्रोजेक्ट ऑफ ELC पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। जी प्यारे प्यारे बच्चों और नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि हम अकाउंटिंग के 9 लेक्चर्स कर चुके हैं, आज हम लेक्चर नंबर 10 करने जा रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक डेफिनेशन सीखी, उसके बाद हमने न्यूमेरिकल्स किए और आज हम इसी तरह इसी सिलसिले को आगे लेकर जाते हुए जर्नल वाले पोर्शन में कर रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर 3। और प्रॉब्लम नंबर 3 करने से पहले आपको बता दूं कि हमने कुछ रूल्स याद किए थे डेबिट और क्रेडिट के, जो कि बच्चों ने अच्छे तरीके से याद किए होंगे तो फिर ही समझ आ सकेगी। इसमें हमने एसेट्स और एक्सपेंसेस के रूल्स सीखे कि वो एक जैसे हैं, इनमें इजाफा हो इंक्रीज हो तो ये डेबिट होते हैं, कमी हो डिक्रीज हो तो ये क्रेडिट होते हैं। इसी तरह इनकम, लायबिलिटी और कैपिटल, इनमें डिक्रीज यानी कमी हो तो ये डेबिट होते हैं, जबकि इंक्रीज हो इजाफा हो तो ये क्रेडिट होते हैं। इसके बाद हमने परचेज के रिलेटेड, गुड्स के रिलेटेड यानी अशिया के रिलेटेड कुछ रूल्स याद किए थे कि जब भी अशिया को खरीदें, परचेज करें तो परचेजेस अकाउंट डेबिट होता है, और जब भी हम अशिया को बेचते हैं, व्हेन गुड्स आर सोल्ड, जब भी अशिया बेचते हैं तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है। आज ये रूल्स भी साथ में अप्लाई होंगे, ये दोबारा रिपीट किए गए हैं आज। तो आज जो प्रॉब्लम नंबर 3 है वहां से स्टार्ट लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 में कहता है कि जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। इसमें हमने मार्च 1, 2020 को मिस्टर आसिफ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹60,000। मिस्टर आसिफ ने 60,000 रुपए से कारोबार शुरू किया। 60,000 रुपए से जब उसने कारोबार शुरू किया तो इसकी एंट्री क्या होगी, जो कि बच्चे पहले भी कर चुके हैं कि कैश अकाउंट डेबिट होगा और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। चूंकि एसेट्स में इजाफा हो रहा है और कैपिटल में भी इजाफा हो रहा है, तो ये उसी रूल्स के मुताबिक यहां पर हम कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। साथ में प्रैक्टिकल करके बाद में बताता हूं ये, क्योंकि बच्चे दोनों प्रॉब्लम में रिपीट कर चुके हैं। इसके बाद मार्च 3 को ही परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹12,000। उसने 12,000 से अशिया खरीदी। इसमें फिर गुड्स आ रही हैं, गुड्स परचेज की जा रही हैं, तो जैसा कि हमने रूल्स याद किए उसमें था कि परचेजेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश, चूंकि एसेट हमारे पास से डिक्रीज हो रहा है तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो यानी पहली एंट्री होगी कैश टू कैपिटल और दूसरी होगी परचेजेस टू कैश। तो इसको हम प्रैक्टिकली लिख रहे थे यहां पर जी। मार्च 1, 2020 जो पहली एंट्री थी, कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। 60,000 रुपीज अमाउंट है डेबिट कॉलम में कैश के सामने, और कैपिटल अकाउंट के सामने क्रेडिट के कॉलम में लिख देंगे। और साथ हम इसके लिखेंगे नरेशन, जिसकी हमने फर्स्ट लेक्चर में ही डिस्कशन की थी कि नरेशन है जो यहीं से बच्चे देखकर आसानी से कर सकते हैं कि ही स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, अमाउंट और नाम के अलावा बाकी सारा लिखते हैं, तो यही नरेशन होती है। He started business with cash। इसके बाद मार्च 3 को है 2020। इस तरीके को परचेजेस अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, जो कि हमने डिस्कस किया अभी, परचेजेस अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। ये सेकंड, सॉरी यहां पर 12,000 के साथ ये हम सेकंड न्यूमेरिकल में भी कर चुके हैं दोनों एंट्रीज। ही परचेज्ड फॉर कैश, तो 2 एंट्रीज हो गई। इसके बाद तीसरी एंट्री जो कि आज बच्चों के लिए एक नई एंट्री है, जो पिछली एंट्रीज हमने की थी ये सेम हम 2 क्वेश्चन में रिपीट कर चुके हैं। ही परचेज्ड गुड्स ऑफ ₹14,000। उसने 14,000 से अशिया खरीदी ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर यासिर। ऑन क्रेडिट का मतलब यह है कि उधार, उसने उधार खरीदी मिस्टर यासिर से 14,000 से। तो इसकी एंट्री हो जाएगी, जिस तरह परचेज अकाउंट अशिया में इजाफा हो रहा है तो परचेज अकाउंट दोबारा डेबिट हो जाएगा।
मार्च 5 को। लेकिन यहां पर पिछली एंट्री में और इस एंट्री में एक डिफरेंस ये है कि जब हमने अशिया खरीदी थी उसमें साथ में फॉर कैश था, यहां पर ऑन क्रेडिट है, यहां उधार है। जब नकद खरीदारी होती है तो कैश हमसे जाता है, कैश एक एसेट है, उसमें कमी होने से हमने कैश अकाउंट को क्रेडिट किया। लेकिन यहां पर चूंकि कैश नहीं जा रहा, हमने पैसे देने हैं, मिस्टर यासिर को भी पेमेंट करनी है, तो ही इज आर क्रेडिटर, ही इज आर लायबिलिटी। तो वो जो हमने 5 पिलर्स पढ़े थे, एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंस, इनकम और कैपिटल, उसके मुताबिक ये कि लायबिलिटी है और लायबिलिटी में इजाफा क्रेडिट होता है इसका, यानी यहां पर हम मिस्टर यासिर को क्रेडिट कर देंगे, मिस्टर यासिर अकाउंट। और एक सादा तरीके से इसको बच्चे ऐसे भी याद रख सकते हैं, जब नकद खरीदेंगे तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, जब उधार खरीदेंगे तो कैश की जगह पर नेम आएगा। और रूल ये है कि लायबिलिटी में इजाफा हो रहा है, जो कि मिस्टर यासिर को पैसे हमने देने हैं फॉर ₹14,000। ही परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, उसने उधार अशिया खरीदी। नरेशन आप सिंपली यहां से लेकर यही सा अमाउंट के अलावा लिख दिया करें तो आपकी नरेशन यहीं से भी चल जाती है। बाज टीचर्स इसको बड़ा याद करवाते हैं कि बीइंग गुड्स परचेज्ड वगैरह वगैरह, आप बिल्कुल सादा अंदाज में नरेशन वही लिख सकते हैं। आगे 8 मार्च को कहता है ही सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 10,000, उसने 10,000 से अशिया बेची। जब अशिया बेची गई तो अब गुड्स जा रही हैं। व्हेन एवर गुड्स आर सोल्ड वी हैव डिस्कस्ड द रूल्स, सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो सेल्स अकाउंट को यहां पर करेंगे क्रेडिट, और चूंकि यहां पर 10,000 फॉर कैश है तो सेल्स होने के साथ कैश का इजाफा हुआ तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, यानी कैश अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। 10,000 March 8, simply he sold goods for cash। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन भी इसी मिलती जुलती है, लेकिन ही सोल्ड गुड्स ऑफ ₹17,000 ऑन क्रेडिट टू मिस्टर जैन, उसने मिस्टर जैन को 17,000 से अशिया बेची ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट उधार बेची गई हैं। अब जब भी सेल्स होगी, सेल्स अकाउंट तो रूल के मुताबिक होनी है क्रेडिट, तो वो तो हम कर देंगे क्रेडिट सेम उसी तरह से। लेकिन यहां पर फिर वही बात आ गई कि अब उधार जब होगा तो डेबिट कैश की जगह पर क्या आएगा, नाम आएगा। तो बच्चे यहां पर डेबिट करेंगे मिस्टर जैन अकाउंट फॉर ₹17,000। सिंपली यहां पर नरेशन लिख देंगे ही सोल्ड गुड्स टू जैन। और इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बस इसमें ये याद रखना है कि अगर आपने रूल्स अच्छे तरीके से किए होंगे तो आप बाआसानी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। जो फर्स्ट 2 लेक्चर्स में हमने फॉर्मेट बनाया सेम वही फॉर्मेट है। इसमें डेट, डिटेल्स, लेजर फॉल्यू, डेबिट और क्रेडिट के कॉलम्स बनाकर उसके बाद इसमें आसानी से इस तरह ट्रांजैक्शन करके ये बच्चों को 20 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसमें अगर कोई समझ ना आई हो तो आप हमें व्हाट्सएप पर या कमेंट्स में रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।